देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1। ये फर्म की बैलेंस शीट है। फर्म डिसॉल्व हो रही है। ए बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स को ए ले जा रहा है। इसके अलावा बी के लोन को पेमेंट कर देगी फर्म। क्रेडिटर्स को भी ए ले जाएगा। एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन है 900 रुपीज़। नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है। ए की बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट है जहां एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र कर लिया है। ए फर्म का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। लीज और प्रीमाइसेस 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 लेस देन बुक वैल्यू। 60,000 की बुक वैल्यू थी, 12,000 लेस है तो माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी भी गई है 48,000। 1/4 ऑफ द स्टॉक 33% मोर देन बुक वैल्यू। स्टॉक है 60,000 रुपीज़ का। 1/4 कितने का हो गया 15,000 का। ये 15,000 का स्टॉक कितने पे गया 33% मोर देन बुक वैल्यू, तो 33 एंड 1/3% कितना होता है 5,000। तो एक्चुअल में कितने पे गया होगा 15,000 प्लस 5,000 20,000 पर। रिमेनिंग स्टॉक 20% मोर देन बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक था 60,000 का, जिसमें से 15,000 का कितने में गया है 20,000 में। रिमेनिंग बचा 45,000। ये 45,000 स्टॉक कितने पे गया है 20% मोर देन बुक वैल्यू। 20% कितना होता है 9,000, तो 54,000। तो टोटल स्टॉक कितने पे गया 54,000 प्लस 24,000 74,000। डेटर्स पे प्रोविज़न लगाना है 5% का। क्रेडिटर्स को भी ये ले गया है 32,000 रुपीज़ पर। ये बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है इस कैपिटल अकाउंट। लीज और प्रीमाइसेस 60,000, प्लांट एंड मशीनरी अभी हमने कैलकुलेट किया था 48,000, 12,000 लेस था। स्टॉक 74,000। डेटर्स पे 5% प्रोविज़न करना है। 30,000 के डेटर्स हैं, 5% प्रोविज़न 1,500 माइनस कर देंगे 28,500। टोटल पैसा मिल रहा है 2,10,500। क्रेडिटर्स भी टेक ओवर किया है 32,000 के, तो नेट परचेज कंसिडरेशन कितना है इसका 1,78,500। बी के लोन को पे कर दिया गया है। एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन है 900 रुपीज़। बी के लोन का पेमेंट किया है बैंक अकाउंट। मिसिस बीस लोन थर्ड पार्टी है। वाइफ का लोन को हम थर्ड पार्टी लोन कंसीडर करते हैं 15,000। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं 900 रुपीज़। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि बैलेंस शीट का कोई आइटम रह तो नहीं गया है। गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। लीज और प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, 20 लोन, सभी का एडजस्टमेंट हो चुका है। बैलेंस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दोनों साइड लिख लेते हैं। इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है 2,78,600। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। 49,000 का लॉस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 4:2:1, तो 49,000 इंटू 1/7, 7,000, 14,000, 28,000। टोटल करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन सही है। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस BD 1,30,000, 1,02,700। इन्हें एसेट्स को टेक ओवर किया है रियलाइजेशन अकाउंट 1,78,500। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था एसेट साइड में, इट मीन्स फर्म को लॉस है 8,400 का। बांट देंगे, किस रेशो में बांटेंगे ओल्ड रेशो में, तो 8,400
इंटू 4/7। ये आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में कोई भी आइटम नहीं रहेगा। 4,800, 2,400 एंड 1,200। फर्म को लॉस हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट 14,000, 28,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। ए का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स ये फर्म को पैसा वापस करेगा 81,300 बैंक अकाउंट। बी का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स ये पैसा विड्रॉ करेगा 1,02,700, 300, 86,300। इसका फॉर्म में भी पैसा बनता है। सी 8,200, ये भी फर्म को पैसा जमा करेगा 3,200। बैंक अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। बैलेंस शीट में बैलेंस था, बैलेंस BD 17,700। बी की वाइफ को पे किया था रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। एक्सपेंसेस पे किए थे रियलाइजेशन के 900। बी को पेमेंट किया था बीस कैपिटल अकाउंट 86,300। ए पैसा लेकर आया है एस कैपिटल अकाउंट 81,300। सी भी पैसा लेकर आया सीस कैपिटल अकाउंट 3,200। दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, अगर सेम है इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। 1,02,200, 1,02,200। क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लिए कहा गया है तो ए की बैलेंस शीट बना लेते हैं। लीज ऑन प्रीमाइसेस टेक ओवर किया था 60,000 का। प्लांट एंड मशीनरी 48,000। स्टॉक 74,000। डेटर्स 30,000 के डेटर्स से 5% प्रोविज़न करने के लिए कहा गया था। 1,500 लेस करके 28,500। क्रेडिटर्स टेक ओवर किए थे 32,000 के, टोटल कर लेते हैं 2,10,500, 2,10,500। 1,78,500 की कैपिटल है ए की। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट बनाते समय कि जो एसेट्स उसने टेक ओवर किए हैं सिर्फ वही बैलेंस शीट में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट